तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे ही लीडिंग ई कॉमर्स इनेबल्ड प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका आईपीओ आपको 12 अगस्त से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सिप रॉकेट आईपीओ के बारे में। फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो काफ़ी सॉलिड डिमांड देखने को मिल रहा है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो डिमांड है वो लिस्टिंग डे तक सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर दोस्तों हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि अभी फिलहाल मार्केट में इतना सारा आईपीओ आ रहा है, कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए, कौन से आईपीओ का आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सेलर्स, डायरेक्ट टू कस्टमर्स, एमएसएमई एंड इवन दोस्तों रिटेल्स को एक ही प्लेटफॉर्म से उनके पूरा बिजनेस को मैनेज करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। ये कंपनी ट्रेडिशनल कुरियर कंपनी नहीं है बल्कि मल्टीपल लॉजिस्टिक्स पार्टनर को इंटीग्रेट करके एआई बेस्ड कुरियर सिलेक्शन, शिपिंग, ट्रैकिंग, कैश ऑन डिलीवरी मैनेजमेंट और इवन रिटर्न जैसे सर्विस को दोस्तों प्रोवाइड करती है। मतलब आप ऐसा समझ ले कि दोस्तों आप एक ऑनलाइन सेलर हैं एंड आप अपने प्रोडक्ट को दोस्तों ग्लोबल मार्केट में भी सेल करना चाहते हैं या फिर इवन डोमेस्टिक मार्केट इंडिया में भी सेल करना चाहते हैं तो आप सीधा सिप रॉकेट से जुड़ सकते हैं। ये आपको हर एक सर्विस दोस्तों प्रोवाइड कर देगी। आपके लिए एआई के माध्यम से बेटर लॉजिस्टिक्स पार्टनर ढूंढेगी, आपके प्रोडक्ट को शिप करेगी, ट्रैक करेगी, कैश ऑन डिलीवरी का भी मैनेजमेंट करेगी एंड इवन दोस्तों कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो उस रिटर्न फैसिलिटी को ये कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड यही इसका एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो मॉडल है वो अलग लॉजिस्टिक्स कंपनी से इस कंपनी को अलग बनाता है। ये कंपनी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स एंड इवन D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर्स स्पेस में ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है जिसका प्रेजेंस इवन आपको इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात कर ले दोस्तों कंपनी के क्लाइंट के बारे में तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको काफ़ी बड़ा बड़ा एंड काफ़ी जाना माना दोस्तों नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे बॉडी केयर, क्रॉक्स, बेलाविटा, जीवा या फिर दोस्तों लेवी जैसे बड़े बड़े ब्रांड का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों फिलहाल अभी ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि अगर कंपनी का आप रेवेन्यू देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में तो हमें काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, बट ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि उसमें भी देखा जाए तो ये कंपनी 2024 के मुकाबले अपने लॉस को काफ़ी नैरो डाउन की है एंड ये इस कंपनी के लिए दोस्तों काफ़ी बेटर माना जाएगा। जहाँ 2024 में कंपनी का लॉस लगभग 600 करोड़ के आसपास था, वहीं 2026 में कंपनी का जो लॉस है वो आपको 100 करोड़ से भी नीचे देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल इस कंपनी के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट ओवरऑल हर स्टार्टअप्स की तरह यह भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट पिछले कुछ सालों में ये कंपनी लॉस को अपने जिस तरीके से नैरो डाउन की है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव माना जाएगा। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका पी रेशियो भी जो निकल के आएगा वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग इस कंपनी के एक्यूरेट वैल्यूएशन तो नहीं निकाल सकते हैं, बट इसके प्राइवेट वैल्यूएशन यानी प्री आईपीओ फंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जहां इसका वैल्यूएशन 10,650 करोड़ के आसपास रखा गया था, वहीं फिलहाल इसके अपर प्रेसेंट पे कंपनी का वैल्यूएशन आपको 7,057 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी जब आईपीओ के पहले ये कंपनी फंड रेज की थी जिसमें जोमेटो एंड इवन इन्फो एज जैसे मार्केट इन्वेस्टर शामिल थे, उस समय इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो लगभग 10,650 करोड़ के आसपास था। हालांकि उस समय के बाद अगर अभी देखा जाए तो फिलहाल अभी ये कंपनी 7,057 करोड़ के वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। यानी प्राइवेट राउंड के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल अभी कंपनी जो है वो वैल्यूएशन में दोस्तों बिल्कुल इन्वेस्टर्स को छूट दे रही है। यानी ऐसे अगर आप देखते हो तो फिलहाल पी रेशियो इसका माइनस में निकल के आएगा, बट अगर इसके प्राइवेट राउंड के वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो उसके मुकाबले में दोस्तों फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं बात कर ले आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये भी आईपीओ 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 92 रुपये से लेकर 97 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले आईपीओ के साइज के बारे में तो इसका साइज 1617 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 885 करोड़ के आसपास रहेगा एंड ऑफर फॉर सेल 731 करोड़ के आसपास रहने वाला है। एंड ये जो फ्रेश इशू होगा दोस्तों कंपनी उस पैसे को अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसे अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 154 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,938 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले इस आईपीओ कोटा के बारे में तो
हालांकि दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए एज पर सेबी रूल इसमें हमें रिटेल के लिए 10% के आसपास एक कोटा दिया गया है। यानी आईपीओ का साइज लगभग 1617 करोड़ के आसपास है, इसलिए रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 161 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। एंड इसलिए आईपीओ दोस्तों ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेल को इस आईपीओ में काफ़ी कम अलॉटमेंट मिलेगा। इसलिए फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात कर ले सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में यानी जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 22% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 22% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे 3000 रुपये से लेकर 3500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट में तो डिमांड जो है वो ऊपर नीचे होते रहेगा, बट फिर भी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में एंड इवन डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट में ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है। तो मे बी इसमें हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों सेम टाइप की कंपनी थी यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन, जिसका आईपीओ पिछले साल ही देखने को मिला था, बट उसमें हमें आईपीओ के बाद उतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। हालांकि दोस्तों ये कंपनी उससे कई गुना बेटर कंपनी है। भले ही ये कंपनी लॉस मेकिंग है, जहां एक तरफ यूनिक कॉमर्स दोस्तों प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बट फिर भी देखा जाए तो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में एंड इवन डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट में ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर रखती है अपने पास एंड इसमें बहुत सारे जाने माने एंड ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर शामिल है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस स्टॉक्स में हमें इवन लिस्टिंग गेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है एंड इवन लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों इसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए भले ही दोस्तों ये आईपीओ एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट जिस तरीके से दोस्तों अपने लॉस को नैरो डाउन की है पिछले कुछ सालों में भी आगे उसका हमें एक अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है, इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी सही होने वाला है। फिलहाल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा एंड अगर अलॉटमेंट मिलता है तो इसे मैं मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए भी रखने वाला हूं। बाकी आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर? आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर लॉस मेकिंग देखते हुए इस कंपनी को आप एवॉइड करने वाले हैं? जो भी आपका व्यू है वो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के रिव्यू को लेकर। मे भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसीलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, अभी भी कोई डाउट है इस आईपीओ के रिगार्डिंग तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों अभी फिलहाल इतना सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, स्टिल आप उन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं या फिर उन सभी आईपीओ कंपेरिजन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके इवन आप इसका कंपेरिजन वाला वीडियो भी देख सकते हैं या फिर एक एक करके सारे कंपनी का आप रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं।